इस वक्त मौजूद हूँ मैं चिन्योट मैटरनिटी होम एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। वहाँ के वेटिंग एरिया में मैं बैठी हुई हूँ और आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा सामान भी है। हॉस्पिटल का नाम सुन के और वहाँ के वेटिंग एरिया का सुन के आपको शायद अंदाज़ा ही हो गया होगा मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। चिन्योट हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया से अब हम आ गए हैं चाय पीने, क्योंकि जब मुझे ये खबर मिली है कि भाभी हॉस्पिटल में हैं उस वक्त तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे और संडे का दिन था। नाश्ते से फ्री होके जल्दी जल्दी मैं तकरीबन 4:30 बजे वहाँ से निकली हूँ घर से और फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आई हूँ। अम्मी की फैमिली, अम्मी, अप्पी, भाई, ये सब तो सुबह 5 बजे के आए हुए थे। तो तकरीबन 7:30 का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस मुझे चाय की बहुत तलब हो रही है, क्योंकि आदत है शाम में चाय पीने की। तो मैंने कहा चलिए हम चलते, क्योंकि इस वक्त हम नाज़ाबाद में मौजूद थे। बिल्कुल मेन इम्तियाज़ के बैक पे ही ये होटल है और पीछे आपको पता जो जानते होंगे नाज़ाबाद में चिन्योट हॉस्पिटल है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीने आ गया वापसी में। फिर अम्मी के लिए अम्मी भी हैं, मेरी भाभी की अम्मी भी हैं, भाई हैं, सबके लिए भी हम वापसी में चाय भी लेकर जाएंगे। ये जो आखिर का वक्त होता है ना, ये बहुत मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा मतलब मैं पूरे 7 साल बाद चिन्योट हॉस्पिटल आई हूँ, क्योंकि मेरा अरहम भी यहाँ पे हुआ हुआ है। तो और इस वक्त भाभी भी मेरी सुबह 5 बजे से आई है। तो ये वक्त ऐसा था जैसे मुझे अपनी यादों में लेके चला गया पीछे, बहुत पीछे, कि बेचारी सुबह 5 बजे से आई हुई है। 7:30 से 8 का टाइम हो रहा है। जब आप वेटिंग एरिया में बैठे होते हो और किसी का नाम पुकार आ जाता है तो आप भी कितने एकदम से चौंक जाते हो, या अल्लाह हमारा भी जल्दी से नाम आ जाए, हमें भी खुशी मिल जाए। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लेट हो जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको खुशियों से नवाजे। ये देखेंगे मेरा पास ये भाभी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी खुशी की खबर मिल गई। थोड़ी सी देर मिली, लेकिन जो हम सोच रहे थे नॉर्मल वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारी शहज़ादी भी इस दुनिया में आ गई। उसकी जो अम्मी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। और इस वक्त मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि सब आए हुए हैं और हमारी नन्ही शहज़ादी भी बाहर ही है सबके साथ। मुबारक हो, मुबारक 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 भाई, मुबारक हो। ये देखो ये मिठाई आई है, हमें मिठाई खिला। ये हमारे उसके अब्बा का भी खिला। उसके अब्बा के लिए मैं ग्रीन वाली लेकर दोबारा से खा ले। ये अब्बा आज अब्बा के लिए मैं ग्रीन वाली लाई। इसकी दूर से वीडियो बना रही हूँ ताकि इसका चेहरा ना है, मेरी शहजादी का। ये बड़ी फुप्पो, बाकी लोग रास्ते में भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारी शहजादी को जो गुट्टी दे रही है वो उसकी सबसे बड़ी फुप्पो दे रही है, हनी फुप्पो। और क्योंकि आपको पता है सबसे पहले बच्चे को जो मीठा शहद चखाया जाता है, कुछ भी जो पहला जो उसके मुंह के अंदर डाला जाता है वो गुट्टी कहलाता है। तो वो उसकी बड़ी फुप्पो ने दी है, क्योंकि उसके अब्बा की भी ख्वाहिश थी, उसकी अम्मा की भी। मैं तो अभी अम्मा अब्बा जो भी मेरे मुंह पे आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता बाद में इस बच्ची ने क्या बोलना है, शहजादी ने हमारी। बस अब अम्मी का वेट किया जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें मैंने जैसे न्यूज़ दी कि ऑपरेट हो रहा है भाभी का, वो वहाँ से फटाफट निकल आए। देख के बेटा, देख के ये तो आंखें भी खोलती, मतलब खोलती है। गुड़िया है क्या, चाबी वाली गुड़िया? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। माशाल्लाह से हम आ रही है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी रोती हुई आ रही है, देखे। भाई मुबारक हो, भाई मुबारक मुबारक हो। मिठाई सेक्शन माशाल्लाह मेरी अम्मी नानी तो बन चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दादी पहली बार बनी है। तो वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो रही थी, रो रही थी, अब्बू को भी याद कर रही थी, प्यार कर रही थी बच्ची को। अम्मी यहाँ से तकरीबन 10:30 बजे निकली हैं, वो भी नहीं जा रही थी, ज़बरदस्ती हमने भेजा कि आप सुबह 5 बजे से आए हो, बस आप जाओ। सामा बाजी भी उसी वक्त निकली है, बाबर भाई के साथ मेरे हस्बैंड भी है, वो उसी वक्त सब गए हैं। और 1 बजे ही एकदम से डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेट होगा, तो जल्दी जल्दी सबको कॉल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सामा जी भी भागी भागी आ गई, अम्मी भी फ़ौरन रक्शे में आप देख सकते हो बस पहुंची हैं। मेरे हस्बैंड का भी बहुत दिल था कि वो भी आते, लेकिन वो अरहम सो गया था। अरहम को हम अम्मी के घर ही छोड़ के जाते और अम्मी लोग खुद जल्दी जल्दी बस रक्षा करके निकल रहे थे, तो वो नहीं आ सके, वरना वो उनका बहुत दिल था। बाद में वो बहुत नाराज़ भी हुए कि मैं नहीं आ सका, सब आ गए थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि अरहम सो गया था, अगर हम जाग रहा होता तो शायद वो लेकर आ जाते अरहम को। मामा मुन्नी के चाचू, मामा मुन्नी के चाचू।
एक ही कान में देते, दूसरी अकामत होगी ना उस कान में। अच्छा ये हाँ आप बोले खुद ही बोलो बस हम यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि भाई ने अपने साले को कॉल की थी कि वो ना भाभी के अब्बू को यानी बच्ची के नाना को लेकर आ जाएं ताकि वो उसके कान में अजान दे दे। बस यहाँ पे उन्होंने अजान दे दी है। इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं और हम फिर रवाना हो गए हॉस्पिटल के लिए। इतना लंबा रास्ता है हमारे घर से चिन्योट हॉस्पिटल का, तो रास्ते में आपसे खूब बातें करती हुई जाऊंगी। दिल की बातें और जो भी मुझे याद है, पुरानी बातें और हम के टाइम की बातें सब आपसे करती जाऊंगी। लेकिन जब हम अपने घर से निकले, हम जो रास्ता लेते हैं हमेशा फाटक वाला, वो रास्ता बिल्कुल ख़राब था। पूरा रोड जो है क्या कहते हैं तोड़ा हुआ था, नया रोड बनना था, तो जगह जगह से रास्ता ब्लॉक। यहाँ से निकले वहाँ से रास्ता बंद, वहाँ से निकले वहाँ से रास्ता बंद। 3-4 जगह से हम निकले हैं तो रास्ता बंद। मेरे हस्बैंड तो चिढ़ ही गए। मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ ये लगा नहीं सकते कि रास्ता ब्लॉक है, बार बार अंदर जाओ फिर रिटर्न हो। हर कोई रिटर्न आ रहा था। फिर हम मेरे हस्बैंड ने दूसरा एक रास्ता लिया। जब वहाँ से भी हम आगे तक चले गए तो पता चला उन्होंने फिर आगे के साइड पे एक बैनर लगाया था, तरक्याती काम जारी है, दूसरा रास्ता इख्तियार करें। मेरे हस्बैंड ने कहा ये थोड़ा करीब नहीं लगा सकते कि लोग दूर से देख लें और आए ना। इतने करीब आए, फिर यहाँ से वापसी गए तो एक आगे पुलिया का रास्ता है, ऊपर जैसे ट्रेन है, नीचे से थोड़ा रास्ता बना हुआ है। ये कहा है मेरा बेटा, ये देखे, ये मेरा रहम नाराज है। ये कहता मैंने नहीं जाना, पहले इसी की जिद थी कि मैंने जाना है, बेबी से मिलना है। हम जब पुलिया वाले रास्ते में आए तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि हर कोई इस रास्ते से आ रहा था। अच्छा, इस रास्ते की पता नहीं ख़ास बात ही कहूँगी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ शादी हो के, और मेरे हस्बैंड जब भी मुझे इस रास्ते से लेके निकले, हमेशा यहाँ पे पानी ही जमा होता है। मैं कहती हूँ इतना पानी आता कहाँ से? मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पे ट्यूबवेल लगी हुई है। पता नहीं इतना पानी असल में यहाँ पे बेंगलोर वगैरह वाले धो लेते हैं, सारा पानी इस साइड पे आके जमा हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ से बाइक वाले या कोई गुजरेगा, कोई नमाजी होगा तो उसके ऊपर पानी की छींटें आएंगी। बस अपना घर साफ़ करना है, बाकी जाए सब भाड़ में। बस आपको पता यही दौर है इस वक्त का। रात में तकरीबन 4:30 बजे ही हम हॉस्पिटल से निकले थे घर के लिए, क्योंकि अब जब तक वेटिंग एरिया में थे, जब तक तो मैं भी थी, अपी भी थी, सब थे। लेकिन उसके बाद जब बेबी हमारा हो गया तो उसके बाद जब वार्ड में शिफ्ट किया तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन अलाउ था। मैं अपने वक्त की बात करूं, आज से 7 साल पीछे जाऊं तो जब मेरी अम्मी ने मेरे लिए डिलक्स रूम लिया था तो उस वक्त ये अलाउ था कि आपका प्राइवेट रूम है, डिलक्स रूम है, वहाँ पे आप जितने भी चाहे अफराद रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भाभी के टाइम पे मेरी अप्पी मालूम करने गई कि हमें प्राइवेट रूम चाहिए तो मेरी सिस्टर ने कहा कि पर्सनस का तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, 1 पर्सन ही अलाउ है। मेरी अप्पी ने कहा ये क्या बात हुई, प्राइवेट रूम है तो वो तो हम अपनी मर्ज़ी से 1 या 2 या 3 रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो मेरी बहन ने कहा पहले तो ऐसा नहीं था, कहने कि अब रूल्स बहुत चेंज हो गए और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं चिन्योट हॉस्पिटल में। क्योंकि मैं 7 साल पीछे चली जाऊँ, 7 साल पहले ही मैं आई थी यहाँ पे, तो उस वक्त ऐसा था जहाँ वो लेबर में लेके जाते हैं और फिर जैसे बोलते हैं कि जी सना हसीब बच्चे के कपड़े दे दें, सारे कपड़े दे दिए उनको, पैम्पर क्या, कपड़े क्या, हर चीज़ दे दी। अंदर से वो बच्चे को माशाल्लाह पूरा रेडी करके लाके हैंड ओवर करते हैं, जी ये लीजिए। अब जो है, अब क्या है जी, भाभी का नाम पुकारा, इसबा हबीब, पैम्पर दे दें, जी पैम्पर दे दिया। बच्चे को सिर्फ पैम्पर पहना के बाहर लाते हैं। अब उनसे ये पूछो ना कि जी बेटा है बेटी, ये तक नहीं बताते। मेरी अप्पी ने कहा बाबा है कि बेबी, उन्होंने कहा आप आ जाए हमारे साथ नर्सरी, वहाँ पे आके चेक कर लें। बच्चे को नर्सरी लेके जाते हैं, जिसका मैंने एक छोटा सा क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर किया। नर्सरी जाके बच्चे को लिटाते हैं, बस पैम्पर खोल के बताते हैं जी बेटा है या बेटी है, बताया बेटी है। अब कपड़े लेकर आ जाएं और नीचे जाके बर्थ सर्टिफिकेट बना के लेकर आएँ, उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनाएं। मतलब अब सारे काम आपने खुद ही करने, वो सिर्फ पैम्पर पहना के बच्चा आपके हैंड ओवर करेंगे, वो भी सिर्फ नर्सरी में। अभी मेरी बर्थ सर्टिफिकेट बना के लाई हैं, साथ भाई आया है, उन्होंने
भाई को बताया बेटी है आपकी और ये है। अब कपड़े पहनाए, मैंने और अप्पी ने मिलके कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने जा रहे थे, हंसी आ रही थी। वो डॉक्टर कह रहा है आपने कभी कपड़े नहीं पहनाए। मैंने कहा भाई बच्चा हमारा बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया, आदत ही नहीं है। छोटे छोटे हाथ बच्ची के, शहजादी को छोटे छोटे से हाथ, इतना डर लग रहा था पकड़ते हुए भी ना। तो बस मैंने अप्पी ने मिल के, हम दोनों ने उसके कपड़े पहनाए, उसको पैक किया, फिर उन्होंने हमारे हैंड ओवर किया। हम बस पहुँच गए चिन्योट, दिखाते हैं हम आपको। अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये देखें अंशा हमारी मोहम्मद बना के लाया है। ये देखें माशाल्लाह शांजिल अपने हाथ से इतना प्यारा सा कार्ड बना के लेकर आया। आप देखें इसमें फीटर भी है, गाड़ी भी है, भालू भी है, बैलून्स भी है। माशाल्लाह दोनों बहन भाई अपने हाथ से ही कार्ड्स बना के देते हैं हमेशा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और ख़ास बात बताऊँ, आज मोहम्मद की भी आज सालगिरह है, शांजिल की भी, और हमारी जो शहज़ादी है बख्तावर उसकी भी आज सालगिरह, यानी एक ही डेट के हमारे घर में माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए। ये देखें हमारी साइमा बाजी उसको लेकर आई हैं क्योंकि ऊपर 1 ही पर्सन अलाउ है। मोहम्मद शांजिल, मेरा बेटा अरहम, मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम ही शहज़ादी से मिलेंगे। हम सब तो मौजूद थे यहाँ पर। तो मोहम्मद ने जब वो आई है, मोहम्मद ने उसे कार्ड दिया है। अंशा भी अपना पूरा सामान लेकर आई थी क्योंकि वो घर में कार्ड नहीं बना सकी थी। तो उसने कहा था मैं यहाँ पे ही बैठ के मोहम्मद शांजिल के लिए भी कार्ड बनाऊँगी क्योंकि उसकी भी आज बर्थडे है, और बख्तावर के लिए भी कार्ड बनाऊँगी। तो उसने यहाँ पे ही बैठ के कार्ड बनाया है। फिर मेरे हस्बैंड ने, बाबर भाई ने, सब ने उसे मुँह दिखाई दी। मेरी बहन जो सहार है उसने तो 500 रियाल दिए उसको मुँह दिखाई में। माशाल्लाह खूब हंसी मजाक हुआ, खूब मस्ती मजाक हुआ, खूब पिक्स वगैरह बनाई सब ने। फिर उसके बाद जब मैं ऊपर गई हूँ भाभी के पास, तो सब मुझसे इस तरह मिले कि मैं बहुत, मतलब सबको बहुत पहले से जानती हूँ, सबको मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जो मिलता है अच्छा आ गई बेटा आ गई, कैसी हो कैसी हो। आप किसी के साथ कुछ पल भी अच्छे से गुजार ले तो यकीनन वो आपको याद रखता है। मेरा तो इतना अच्छा माशाल्लाह टाइम गुजरा। जब हम वेटिंग रूम में थे, आपको पता है सारी फैमिलीज़ बैठी होती हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। कोई खुश होता है, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान होता है, सब अपने दिल की बात करते हैं। और माशाल्लाह मैं तो सबसे, किसी जो आंटियाँ थी बेचारी, जो माएँ अपनी बेटियों के साथ आई हुई थी, वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती, तो मैं ही सबका भाग भाग के काम कर रही थी। तो यहाँ तो ये था कि मैं थी, अप्पी थी, भाग भाग के सारे काम हो रहे थे। जिसी को भी कोई ज़रूरत होती थी, ला आंटी हम कर दें, ला आंटी हम कर दें, तो सामने वाला खुशी होता है। तो सब इतने प्यार से मिले कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। दिल खुश हो जाता है जब आपको कोई दुआएं देता है। मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक़ है लोगों से दुआएं लेने का, सबसे ही, अपनों से भी गैरों से भी, जो मिले सिर्फ दुआएं दें। तो ये ना बोले कि हाय अल्लाह कैसी है, वो वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लें अंशरा ने माशाल्लाह दोनों के ही लिए बहुत अच्छे से प्यारे से यहाँ पे बैठ के, यानी चिन्योट हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठ के बच्ची ने ये देखे माशाल्लाह 2 कार्ड भी बना लिए। एक अपने भाई के लिए और एक बख्तावर के लिए। बख्तावर के लिए वेलकम कार्ड बनाया, अपने भाई के लिए बर्थडे कार्ड बनाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जब हमारी शहज़ादी 1 साल की हो जाएगी तो दोनों की भी हम साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब हम आ गए हैं डिनर के लिए, मज़ेदार हलीम जो गुलबर्ग में, क्योंकि आज है अरहम की, मोहम्मद की सालगिरह, तो साइमा जी ने दिया है डिनर। तो बस हम सीधे ही हॉस्पिटल से डिनर करने आ गए हैं। और यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, बहुत मज़े का होता है सब कुछ। और यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है, चाइनीज़, बिरयानी, नहारी, सब कुछ। 2 गाड़ियों में हम निकले थे। जो पहले निकले थे वो पहले पहुँच गए, हम बाद में निकले थे, हम थोड़ा बाद में पहुँचे। थोड़ी देर बाद भाई केक लेकर भी आ गया। अप्पी हमारे साथ नहीं आई क्योंकि वो भाभी और बख्तावर के पास रुकी है, क्योंकि वहाँ भी किसी ने रुकना था। तो वो कहने लगी मैं रुक रही हूँ, तुम सब। केक कटिंग सेरेमनी के बाद हमने केक जो है वो फ्रिज में रखवा दिया था। उसके बाद जब हमारा डिनर आया है, डिनर किया है, डिनर बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसी वजह से हम इतनी दूर से यहाँ पे आ जाते हैं। गुलबर्ग से, कहाँ PCHS, कहाँ गुलबर्ग, कहाँ तारिक रोड, सिर्फ टेस्ट की वजह से हम आते हैं। बस थोड़ा शोर ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन यह है कि टेस्ट बहुत अच्छा है। डिनर करने के बाद हमने केक खाया।
केक के साथ साथ हम मोहम्मद से मजाक कर रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे कि मोहम्मद ये लास्ट आपकी बर्थडे है जिसमें आपको जो भी मिल रहा है पूरा मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर हाफ आपका, हाफ बख्तावर का। तो कह रहा है ये क्या बात हुई। हमने कहा बस ऐसा ही है। अब यहाँ से अब हम खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे ही लूँगी आप लोगों से इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।